मुझे दे दे। नहीं दूंगा, इसे तो मैं खाऊंगा। इस आम को न तुम खाओगे और न ही चिंकियाँ खाएगी। तो कौन खाएगा आम? मैं खाऊंगा। रुक जाओ, वो मेरा आम है। खा गया कमीना। रो मत चिंटुआ, तुम दोनों चलो मेरे साथ। जल्दी मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। मैं तुम्हें उस शेर से बचा सकता हूँ। तुम तो इतने छोटे हो, तो तुम मुझे कैसे बचाओगे? मैं बोतल में ही छोटा हूँ। एक बार मुझे बाहर तो निकाल के देखो कि मैं कितना बड़ा हूँ। ठीक है, निकालती हूँ। अरे बाप रे, तुम कितने जंगल में वहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं और उन पेड़ों पर बड़े बड़े आम लगे हैं। हाँ, जल्दी चलो, मैं तो वहाँ ढेर सारा आम खाऊंगा। लेकिन जंगल में जाएंगे कैसे? वो आमों वाला जंगल तो हमारे गांव से बहुत दूर है। ये देखो उड़ने वाला हेलमेट। लो जल्दी से पहनो और चलो जंगल में। तो चलो उड़ते हैं। तुम दोनों मेरे साथ साथ उड़ो। मुझे पता है तो सारे बच्चे आज पटाखे जला रहे होंगे। तुम भी जल जाओगे उस पटाखे से। लेकिन मम्मी, हम यूं ही भूखे प्यासे दिन भर घर में ही रहेंगे। हाँ, आज कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, समझे? चिंकी, कितना मजा आ रहा है दिवाली मनाते हुए। ये देखो, दोनों फुलझड़ी कितना सुंदर दिख रहा है। तुम भी यहाँ आओ और दिवाली मनाओ। नहीं नहीं, मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। मैं दिवाली नहीं मनाऊंगी। तुम दोनों वो आम वाला जंगल कहाँ है? बाप रे, कितना डरावना जंगल है। जरूर इस जंगल में शेर और चीते भी रहते होंगे। शेर और चीते को छोड़ो, पहले ये बताओ आम के पेड़ कहाँ है? उसके लिए जंगल के और अंदर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं और जंगल के अंदर नहीं जाऊंगी। कहीं आम खाने के लिए आए थे और शेर हमें ही खा गया तो? तू तो बहुत ही डरपोक है रे चिंकिया। मैं चलूंगा बाबू, मुझे तो केवल आम खाना है। तो फिर चल। के घर में आग लग सकती है और वो जल जाएंगी। चुप कर, कुछ नहीं होगा। मम्मी मम्मी, भूकंप आ गया, बादल फट गया। डरो मत बच्चों, लगता है किसी ने हमारे घर के पास एक बड़ा पटाखा फोड़ दिया है। बाप रे, बहुत तेज आवाज आया है मम्मी, मैं तो पूरी तरह हिल गया। अरे बाबू, तूने बिल्लियों के घर में आग लगा दिया। उस घर के अंदर तो बहुत सारे बिल्लियों के बच्चे रहते हैं। अरे हाँ चिंटू, उन बिल्लियों के घर में तो आग लग गई। अब क्या होगा बिल्लियों का? अरे चुप रहो तुम दोनों, मरने दो बिल्लियों को। उनसे हमें क्या लेना देना? तू तो बहुत ही घटिया बाबू है रे। चिंटुआ, हम दोनों ही चलते हैं। तुम दोनों जाओ, मैं यहीं रहूंगी। तो चल बाबू। वो दोनों तो चले गए आम खाने के लिए और मैं यहाँ अकेली ही रह गई। अगर शेर यहाँ आ गया तो मैं क्या करूँगी? अरे दादा, शेर की आवाज। चल के उस पेड़ के पीछे छिप जाती हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रुको, मैं घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती हूँ, तब तुम सब जल्दी से घर से बाहर निकल जाना। मम्मी क्या कर रही हो? जल्दी दरवाजा खोलो ना। अरे बाबू, लगता है घर जलने से घर का दरवाजा जाम हो गया है। ये अब खुल नहीं रहा। लगता है अब हम नहीं बचने वाले मम्मी। रुको, मैं दरवाजे को तोड़ती हूँ। आग पकड़ लिया, आग पकड़ लिया, भागो। अब फटेगा वो पटाखा। फट गया, फट गया, फट गया। अरे इस बोतल में तो एक हरा आदमी है।
तुम इतनी छोटी बोतल में कैसे समा गए? मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बाहर निकालूं? कहीं तुम मुझ पे ही हमला कर दिया तो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। चिंटू बचाओ, बाबू बचाओ। तो डरते रहो। ये देखो मैं रॉकेट उड़ाने जा रहा हूँ, वो भी हाथ में लेकर। अरे बाबू अभी तू बहुत छोटा है, रॉकेट मत उड़ा नहीं तो तू जल जाएगा। चुप डरपोक कहीं की। ये देख अब रॉकेट उड़ेगा। उड़ने लगा रॉकेट, उड़ने लगा। अरे बाबू ये तूने क्या कर दिया? देखो रॉकेट बिल्लियों के घर की तरफ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? मेरा रॉकेट तो अब उड़ गया। अरे बाबू बिल्लियों के बड़े हो गए। या! चल चिंकी हम घर से बाल्टी में पानी लाकर आग को बुझाते हैं। हाँ जल्दी चल चिंटू। मम्मी मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ तो जल रहा है, धुएं की महक आ रही है। अरे बाबू कुछ और नहीं, हमारा घर जल रहा है। किसी ने पटाखे से हमारे घर में आग लगा दिया है। क्या? तो क्या अब हम जल जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मी। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये आम नहीं है, कुछ और है। अरे ये आम ही है, मैं कह रहा हूँ। ये ज्यादा पक गया है इसीलिए कड़वा लग रहा है। रुको अब मैं चख के देखता हूँ। अरे ये तो आम नहीं है। तो क्या है? कुछ और हो सकता है लेकिन ये आम नहीं है। अरे ये आम नहीं, मेरा पोटी है जो तुम दोनों ने खा लिया। क्या पोटी? इसका मतलब मैंने पोटी खा लिया। मैं पहले से ही पता था। बाप रे हालत खराब हो गई नल से बाल्टी में पानी भरने में। मुझसे तो ये बाल्टी उठ भी नहीं रहा, बहुत भारी है। दम लगा के उठाओ बाल्टी को और चलो। देखो बिल्लियों के घर में आग पूरी तरह पकड़ लिया है। अरे हाँ चिंटू जल्दी चलो, हमें आग बुझाना ही होगा। अरे बाबू तू वहाँ बिल्लियों के घर में आग लगा कर यहाँ नाच रहा है। तू तो बहुत ही कमीना है रे। अरे तू जाना रे, मुझे नाचने दे। इस पके हुए आम का टेस्ट तो बहुत बेकार है पुलिसवा। इसे छोड़ चिंटू, जल्दी चल हम आग बुझाते हैं पानी डालकर। हाँ चल जल्दी। मेरे बच्चों घर का दरवाजा भी नहीं टूट रहा, अब पता नहीं क्या होगा हमारा। मम्मी मम्मी हमें तो बहुत डर लग रहा है। मेरे पास में आ जाओ सब, मैं तुम्हें बचाऊंगी आग से। अरे चिंकी दो बाल्टी पानी डाल दिया फिर भी आग नहीं बुझा। चिंटू चलो उस घर के दरवाजे को तोड़ देते हैं। बिल्ली ठीक है, लेकिन हमारे घर में आग लगाया किसने बताओ मुझे। मेरे बाबू ने लगाया आग। देखो वो वहाँ नाच रहा है तुम्हारे घर में आग लगाकर। हमला करो बिल्लियों। अरे बाप रे इतनी सारी बिल्लियां मेरी तरफ आ रही है मुझे काटने के लिए। भागो रे दादा। चिंकी को भी। तो चलो इंजेक्शन लगाते हैं। अरे चिंकी वो देख, पुलिस और डॉक्टर गांव में दोबारा आ गए। मुझे तो लगता है कि वो दोनों हमें ही खोज रहे हैं। अरे ओ पागल बाबू, चल जल्दी पेड़ पर से उतर कर नीचे आ और डॉक्टर से डेंगू का टीका लगवा। मैं नहीं उतरूंगा, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। चल जल्दी उतर जा वहाँ से, नहीं तो मैं वहीं आकर टीका लगा दूंगा। मैं नहीं आऊंगा। तो कह रहा था कि ये आम नहीं है, लेकिन डॉक्टरवा तूने मुझे चखवा दिया। कैसा लगा मेरा पोटी? कहीं उसमें नमक ज्यादा तो नहीं हो गया? अगर नमक तेज हो गया है तो कल सुबह फिर से यहीं आना। कल तुम
लग रहा है उल्टी हो जाएगी। कोई पानी दे दो रे। कहाँ है पानी? अरे रुक जा, मुझे भी पानी चाहिए। कुल्ला करना है। और लगाओ मुझे इंजेक्शन। देखो कैसे भाग रहे हैं वो दोनों। तालाब कहाँ है? भी भूतों को आज रात खाने पे बुलाओ। आज हमें बढ़िया खाना मिलेगा। ठीक है बॉस, अभी बुला कर लाता हूँ। सुना चिंटू, और भी भूत यहाँ आ रहे हैं। लेकिन ये चुड़ैल उन सबको यहाँ बुला क्यों रही है? लगता है यहाँ पर बढ़िया खाना पकने वाला है, इसीलिए चुड़ैल उन सबको यहाँ बुला रही है। मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है। हम तो यूं ही डर रहे थे चिंटू। वो मॉन्स्टर तो हमें यहाँ बढ़िया खाना खिलाने के लिए लाया है। चुप रहो तुम दोनों, वो खाना खिलाने के लिए नहीं। अरे नदी नाला कहाँ है? तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? तू देख रहा है कि उस लौंडे की टट्टी मेरे आंखों पे चिपक गई है। मैं तो कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। तू दूर ही रह मुझसे। हुई 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 हुई, तुझसे बड़ी बदबू आ रही है। मुझे भगाना बंद कर और कहीं जल्दी से पानी ढूंढ। अब इसकी बदबू मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मिल गया पानी। कहाँ है पानी? कहाँ है पानी? मेरे साथ भाग। उठ पाओगे? हमें जादू से यहाँ बांध दिया गया है। सुपर हीरो, तुम अपने जादू से इस जादुई रस्सी को तोड़ दो। चिंकी, डर के मारे मैं जादू करना भूल गया हूँ। क्या? बॉस, ये देखो, मैं भूतों को ले आया हूँ। बहुत बढ़िया मॉन्स्टर, अब आग जलाकर खाना पकाने की तैयारी करो। ठीक है बॉस, अभी आग जलाता हूँ। चिंटू, घर से बाहर निकल जाएंगी तो बच जाएंगी, लेकिन कैसे तोड़े? देखो वहाँ पर एक मोटा लकड़ी का खंभा है, उसे उठाकर तोड़ो दरवाजा। ठीक है, अब तू देख मैं कैसे तोड़ता हूँ दरवाजे को। मम्मी मम्मी देखो, घर का दरवाजा टूट गया। चलो जल्दी से घर से भागो मेरे बच्चों। बच गए मम्मी, हम बच गए। तुम सब ठीक तो हो बिल्लियों? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हम सब तो ठीक। उनको यहाँ लेटाओ, मैं उन्हें इंजेक्शन लगाऊंगा। हमें छोड़ दो भूत जी। अरे चिंकी, पुलिस और डॉक्टर तो भाग गए। लगता है अब हम इंजेक्शन से बच जाएंगे। नहीं नहीं चिंटू, जब तक वो दोनों गांव से चले नहीं जाते हैं, तब तक हम यहीं रहते हैं, कलुआ के छत पर। अब जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बड़ा ही बदबूदार पोटी था उसका। पता नहीं वो कमीना कितने दिन से हगा नहीं था। मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा था डॉक्टर। अब बस बहुत हो गया। अब किसी भी तरह से उस पागल बाबू को डेंगू का टीका लगाना ही पड़ेगा। और चिंटू और ये पत्थर चलाकर किसने मुझे मारा? बाबू, तुम्हारा निशाना नहीं लगा। अब देखो मैं पत्थर मारता हूँ। आम गिर गया, आम गिर गया, आम गिर गया। ये देखा बाबू, मैंने आम तोड़ दिया। बाबू, अरे बाबू कहाँ चला गया? इधर देख, मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं, उस आम को मत खाना, उसे मैंने तोड़। ठीक है। अबे पुलिसवा, तू चढ़ जा पेड़ पर और उसे पकड़ कर नीचे ला। नहीं, मैं नहीं चढ़ूंगा। कहीं गिर गया तो जल्दी चढ़, नहीं तो ये इंजेक्शन तुझे ही लगा दूंगा। नहीं नहीं, इंजेक्शन मत लगाना, चढ़ता हूँ। पुलिस तो पेड़ पे ही नहीं चढ़ पा रहा है। तू कोशिश करता रह, तू जरूर चढ़ जाएगा। उसी समय से तो कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा। एक बार और कोशिश कर।
अब बचा ले रे मुझे उस भूत से। नहीं नहीं, तुम बचाओ मुझे उस भूत से। एक दूसरे के पीछे छुपना बंद करो। अब तुम दोनों इस जंगल से भाग नहीं पाओगे। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो भूत जी। हमने तो केवल एक ही आम तोड़ा है और उसे भी ये कमीना खा गया। यहाँ इस पेड़ पर इतने सारे आम हैं, अगर एक खा ही लिया तो क्या हो गया? ये बताओ कि तुम इतने बड़े और ताकतवर हो तो फिर कौन तुम्हें उसको। ठीक है, करता हूँ। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। नहीं, मैं तो 10-10 शेर को एक बार में हराया हूँ। ये तो 3 ही है। इन्हें तो मैं ऐसे ही मसल दूंगा। भागो! तुम भाग क्यों रहे हो? उन शेरों से लड़ो। वो तीनों शेर बहुत ही खतरनाक हैं। वो हमें खा जाएंगे। तुम तो बड़े ही डरपोक निकले। मैं डरपोक नहीं हूँ। बस मुझे कस के पकड़े रहो। मैं भाग रहा हूँ। चिंकी बच्चा हमें खाने के लिए यहाँ लेकर आया है। क्या वो सब भूत हमें खाने वाले हैं? हाँ। अरे चिंटू कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था। नीचे देखो, गिरा पड़ा है। चिंकी, ये तो यहीं पे बेहोश हो गया। जब तक मॉन्स्टर सभी भूतों को यहाँ लेकर आ रहा है, तब तक मैं यहाँ तुम सबको बांध देती हूँ, ताकि तुम कहीं भाग ना सको। मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? कैसे आओ? अरे कोई तो बचाओ हमें। तू चिल्ला क्यों रहा है चिंटुआ? हम यहाँ जंगल में हैं और यहाँ हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन चिंकी हमारा वहाँ इंतजार कर रही होगी और उसे पता ही नहीं होगा कि हम यहाँ फंस गए हैं। हमें छोड़ दो पेड़ भूत। कल सुबह मैं जब पोटी करूँगा तब मैं तुम्हारा आम लौटा दूंगा। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे आम को खाया है। आम खाने के लिए जंगल में आए थे और अब हम खुद ही उस भूत का खाना बनेंगे रे। अब तो हमें शेरों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब हमारा क्या होगा? तुम डरो मत। मैं इन शेरों से लड़ूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। ये तो बहुत ही खतरनाक भूत लग रहे हैं। तुम्हें भूतों की पड़ी है और मैं यहाँ पकने वाला हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी। बॉस ये देखो, हमने आग जलाकर उस पर पतीला चढ़ा दिया है। बहुत बढ़िया मॉन्स्टर। अब इन सबको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दो, ताकि ये पकते हुए चिल्ला ना सके। जैसा हुक्म मेरे बॉस। अभी इन सबको बेहोशी का इंजेक्शन लगाता हूँ। ये हमें बेहोश करके पकाएंगे रे दादा। बोतल में बंद कर दिया था। है एक भूत जो इसी जंगल में रहता है। उसी ने मुझे छोटा करके बोतल में बंद कर दिया था। अरे वो देखो, जिस शेर को तुम मारे थे उसने और शेरों को बुला कर लाया है। लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे। जल्दी तुम मुझे कस के पकड़ लो। मैं उन्हें देखता हूँ। सुनो, मैं तो कह रही हूँ कि यहाँ से भागते हैं। वो 3 शेर हैं और तुम अकेले। तुम उन्हें हरा नहीं पाओगे। क्या है? फिर से वो कमीना मेरा आम खा गया। वो दोनों बच्चे तो मेरे आम को तोड़कर खा रहे हैं। मुझे उन्हें रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मेरा पूरा आम खा जाएंगे। चल अब तू भी मुझे एक आम तोड़ के दे, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। नहीं नहीं, मारना मत। रुको, तुझे आम तोड़ कर देता हूँ। रुक जा बच्चे। अगर तुमने एक और आम को भी तोड़ा
तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। भूत 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 भूत। देख चिंटुआ, यही है आम का पेड़। और देखो पेड़ पर कितने सारे आम लगे हुए हैं। लेकिन वो आम तो बहुत ऊपर है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे?